ठीक है। तो हमने पिछले क्लास में आपका कंप्लीट किया था आपका अरे, ठीक है? तो अरे से पहले हमने क्या कंप्लीट किया था आपका जो भी लूपिंग स्टेटमेंट वाले थे वो सारे क्वेश्चन कंप्लीट किया था, ठीक है? उसके बाद स्विच वाला, उसके बाद इफ एल्स कंडीशन वाले, ठीक है? हमने जो भी आपके कंडीशन वाले थे उसको कंप्लीट किया। व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, ठीक है? उसके बाद लूप में फॉर लूप देखा था, ठीक है? इसके बाद हमने क्या किया था आपका अरे देखा था, ठीक है? अरे के बाद अब हम लोग देखने वाले हैं ऑब्जेक्ट देखने वाले हैं और स्ट्रिंग देखने वाले हैं, ठीक है? तो स्ट्रिंग कैसे क्रिएट करते हैं और आपका अरे कैसे, तो अरे वाली तो हमारी सारी जितने भी फंक्शंस जितने भी मेथड थे अरे क्रिएट करने के हमने सारे मेथड कंप्लीट कर लिया, ठीक है? तो जो भी सारी सब चीज़ें मैंने पढ़ाया हुआ है आपको सभी लोग को मैं शेयर कर देता हूँ, ठीक है? ये वाला चीज़ें तो मैं यहाँ पे मेरे पास डाउनलोड के अंदर है, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट है, ठीक है? तो देखो नोट्स में आपका जावास्क्रिप्ट का जो भी आपका इंट्रोडक्शन है वो चीज़ें मिल जाएगी, है ना? फीचर्स ऑफ जावास्क्रिप्ट, ठीक है? उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ जावास्क्रिप्ट, ठीक है? इसके लिए क्लाइंट साइड वैलिडेशन के लिए, डायनेमिक ड्रॉप डाउन मेनू के लिए, डिस्प्ले डेट एंड टाइम के लिए, ठीक है? यहाँ पे पॉपअप विंडो, ठीक है? ये सब चीज़ के लिए यूज की जाती है कौन सी जावास्क्रिप्ट, ठीक है? फिर स्टार्टिंग से हम लोगों ने देखा था कैसे बॉडी टैग के अंदर यूज करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग टैग अपना जो भी हेड टैग के हैं वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, क्लियर? उसके बाद हम लोग एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं, तो हमारा यूजिंग हो गई कैसे जावास्क्रिप्ट को यूज करते हैं, ठीक है? उसके बाद हम लोग कमेंट यहाँ पे देखेंगे कैसे कमेंट करते हैं। तो सिंगल लाइन कमेंट करने के लिए डबल स्लैश और मल्टी लाइन के लिए ऐसे, ठीक है? उसके बाद वैड लेट कांस्टेंट डिफरेंस देखा था, ठीक है? उसके बाद हमने ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल, ठीक है? और उसके बाद ऑपरेटर्स, ठीक है? तो जो लोग नोट्स नहीं बनाए होंगे तो यहाँ से देख के बना लीजिएगा ये वाला नोट्स, ठीक है? तो आप लोग देखोगे नोट्स तो हर एक चीज़ आपके माइंड में आ जाएगी, समझे? शॉर्ट नोट्स है एकदम छोटा छोटा। इफ एल्स के कंडीशन में देखो, फिर उसके बाद नेस्टेड इफ एल्स जो मैंने आपको कोड दिया था बनाने के लिए आप लोगों ने नहीं बनाया, जो कि है ना? फिर उसके बाद यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट वाली, ठीक है? उसके बाद वीक वाला प्रोग्राम, ठीक है? उसके बाद फोर लूप और वाइल लूप और यहाँ पे आपका डू वाइल लूप, ठीक है? और यहाँ पे फोर आर्गुमेंट वाली है और विदाउट आर्गुमेंट, ठीक है? विथ आर्गुमेंट जैसे कि हम लोग आर्गुमेंट वाला भी देखा था कि आर्गुमेंट कैसे पास करते हैं, तो हम लोगों ने थोड़ा सा और अलग जाके हम लोगों ने फैट एरो फंक्शन जो एरो फंक्शन है उसको भी देखा था, ठीक है? आपके फंक्शंस में। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे देखा था अरे, ठीक है? बायलिटरल तो हमने अरे क्रिएट किया था कैसे, ये वाले मेथड के थ्रू। फिर दूसरा मेथड था हमारा आप सीधा किसके थ्रू, क्लास के थ्रू, जैसे यहाँ पे डायरेक्टली, ठीक है? उसके बाद हमारा कंस्ट्रक्टर के थ्रू, ठीक है? अब उसके बाद आगे आते हैं आपका स्ट्रिंग, ठीक है? तो आज से क्लास हमारा होने वाला किस पे, स्ट्रिंग पे और ऑब्जेक्ट पे, क्लियर? इसके बाद हम लोग ES6 के बारे में देखेंगे, ठीक है? जो भी ES6 के मॉड्यूल्स है उसके बारे में, क्लियर? तो आगे बढ़े। हेलो। ठीक है। जावास्क्रिप्ट ऐसे तो लगती है आपको ना कि मेरा किस काम की है, जावास्क्रिप्ट में से क्या करेंगे, ठीक है? बट जावास्क्रिप्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, समझे? आप आगे की टेक्नोलॉजी आने वाली है जावास्क्रिप्ट में सबसे हर एक जगह यूज होगी ही होगी, समझे? ये मतलब समझो कि बेसिक्स है, इससे भी और ज़्यादा एडवांस लेवल के यूज़ किए जाते हैं प्रोजेक्ट में जावास्क्रिप्ट, समझे आप लोग? देखो एंगुलर, हेलो, एंगुलर आपका टाइप स्क्रिप्ट है। हाँ, एंगुलर जो है आपका टाइप स्क्रिप्ट है। टाइप स्क्रिप्ट उसको बोलते हैं जो कि जहाँ पे ब्राउज़र पे रन करते हो वहीं पे रन हो जाती है, एग्जीक्यूट होके, समझे? जो आपका जावास्क्रिप्ट है उसके लिए क्या चाहिए होती है, कंसोल जैसे कि ब्राउज़र चाहिए होता है। अब जो जावास्क्रिप्ट है आपका टाइप स्क्रिप्ट होती है, उसकी अलग कोडिंग होती है और जावास्क्रिप्ट की अलग होती है, दोनों में डिफरेंस होते हैं। जो रिएक्ट जेएस है तो आपका जावास्क्रिप्ट सपोर्ट करता है, उसकी लाइब्रेरी सपोर्ट करता है कौन, रिएक्ट जेएस। रिएक्ट जेएस को किसने बनाया है, फेसबुक ने बनाया है। और आपका जो एंगुलर है उसको गूगल ने बनाया है, उसकी अलग कोडिंग होती है, ठीक है? और गूगल आपका अति रिएक्ट और एंगुलर में ये डिफरेंस है एंगुलर जेएस में कि आपका जो भी लाइब्रेरी है एंगुलर जेएस में सब पहले से इंस्टॉलेड होती है, बस हमको यूज़ करना होता है। बट रिएक्ट जेएस में हमें कोई भी चीज़ अगर यूज़ करनी है तो हमें उसकी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी एक्सेस करना पड़ता है, ठीक है? इसका डिसएडवांटेज भी है और एडवांटेज भी है।
तो डिसएडवांटेज कैसे है? क्योंकि हर एक चीज़ आपको बाहर से इंस्टॉल करनी पड़ रही है। एडवांटेज क्यों है? क्योंकि ये लाइट वेटेड है, जो चीज़ आपको चाहिए वही चीज़ आपको यूज़ करो, एक्स्ट्रा कुछ भी यूज़ ना करो, समझे? तो ये सारे फीचर्स होते हैं रिएक्ट जेएस के, जो आजकल के टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है। क्लियर? हाँ, जावा आपका रिएक्ट जेएस फ्रंट एंड के लिए यूज़ की जाती है। अब रिएक्ट जेएस जो यूज़ करोगे, ठीक है? तो उसमें जो कोडिंग करोगे तो एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट की ही होगी, और जो फ्रंट एंड आपकी लाइब्रेरी बनेगी किसके थ्रू बनेगी? रिएक्ट जेएस की बनेगी। अब उसमें बैकएंड यूज़ करोगे तो उसमें नोड जेएस यूज़ करोगे, या आप डेटाबेस के लिए मंगोडीबी यूज़ कर सकते हो, ठीक है उसमें। तो उसको बोलते हैं मर्ज स्टैक डेवलपर। जब रिएक्ट यूज़ करना होगा तो MERN, ठीक है? तो मर्ज स्टैक डेवलपर में क्या हो जाती है? मंगो, एक्सप्रेस जेएस, रिएक्ट आर से आपका रिएक्ट जेएस, और एन से नोड जेएस, ठीक है? तो ये सारे टेक्नोलॉजी आते हैं किसके अंदर? मर्न स्टैक के, ठीक है? एक होती है मीन मीन स्टैक और मर्न, MARN, ठीक है? तो मर्न हो गया आपका एंगुलर वाला, एंगुलर और आपका रिएक्ट, MARN, ठीक है? ये वाला मीन स्टैक, ठीक है? बस के यहाँ पे एक एंगुलर आ जाती है एक्स्ट्रा, ठीक है? और यहाँ पे रिएक्ट आ जाती है, दोनों में बस केवल चेंजेस आते हैं। क्लियर? तो दोनों फ्रंट एंड के लिए यूज की जाती है, बैक एंड के लिए यहाँ पे आप लोग अलग टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, जैसे नोड जेएस यूज करेंगे हम लोग बैक एंड के लिए। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं हम, और कुछ पूछना है? ठीक है। तो यहाँ पे है, इसको कमेंट करता हूँ, इसको जूम कर दो थोड़ा सा, दिख रही है अपना? ठीक है। तो कमेंट किया इसको। अब देखते हैं स्ट्रिंग कैसे क्रिएट की जाती है, ठीक है? तो देखो, स्ट्रिंग क्रिएट करने के दो मेथड है, किसमें? जावास्क्रिप्ट में, ठीक है? तो पहला हम लोग वैर, ठीक है, और यहाँ पे h1 डाल देता हूँ, ठीक है? h1 इक्वल टू, डबल कोट में डालता हूँ, WLCOME, ठीक है? वेलकम सेव करता हूँ, और इसको क्या करूँ? कंसोल डॉट लॉग, ठीक है? कंसोल डॉट लॉग, और इसको मैं प्रिंट करता हूँ किसको? S1 को, ठीक है? तो मैंने आपको पहले बताया था कि जावास्क्रिप्ट क्या है? एडवांस है। आप इसके अंदर अगर इंटीजर वैल्यू डालते हो तो समझ जाता है कि इंटीजर टाइप की क्या है आपकी? वेरिएबल्स है, ठीक है? अगर आप इसमें क्या डालते हो? स्ट्रिंग डालते हो तो क्या समझ जाता है कि स्ट्रिंग है, ठीक है? अगर आप कैरेक्टर डालते हो तो समझ जाता है कि किस टाइप की? कैरेक्टर टाइप की वेरिएबल्स है, ठीक है? राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे रन करते हैं इसको, ठीक है? तो देखो, कंट्रोल शिफ्ट आई, और यहाँ पे देखिए प्रिंट नहीं हुआ, कंट्रोल डॉट, हमने किसको प्रिंट कर दिया? S2 को प्रिंट किया है, ठीक है? सेव, देखो क्या ये? वेलकम। अब वेरिएबल्स आ गई, वेलकम, ठीक है? तो एक मेथड हुआ। दूसरा मेथड कौन सा है जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स क्रिएट करने का? तो देखो var, और यहाँ पे S2 इक्वल करता हूँ, इक्वल टू न्यू कीवर्ड और स्ट्रिंग, STRING, और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे? वैल्यू को पास करेंगे, ठीक है? हेलो, ठीक है? यहाँ पे सेमीकोलन, और इसको क्या करो? प्रिंट करो कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे क्या करो? S2 को सेव, देखो जो वैल्यू आई कैसे आई? हेलो आपकी, यहाँ पे देखो कैसे स्ट्रिंग फॉर्मेट ऑब्जेक्ट के रूप में आई, ठीक है? तो देखो, तो हेलो के अंदर एच अलग, सबका इंडेक्सिंग अलग अलग आई, देखो यहाँ पे। क्लियर? ठीक। हम्म। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट करता हूँ, देखो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट, DOCU, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे S2 प्रिंट करता हूँ, तो S2, और यहाँ पे सेमीकोलन, ठीक। तो देखो क्या प्रिंट हो गई? हेलो प्रिंट हो गई। तो कंसोल में होती है अलग चीज़ें आती है, और जो आपका डेस्कटॉप पे आएगी वो अलग आएगी। देखो यहाँ पे क्या हेलो आई है, बट यहाँ पे जो आउटपुट आई है एज ए स्ट्रिंग आई है, ठीक है? और कैसे आई है? HELO, ठीक है? यहाँ पे लेंथ इसकी कितनी आई है? 6, 1 2 3 4 5, और ये 6 स्पेस मैंने दे दिया है यहाँ पे, देखो। तो इसकी वजह से इसको भी लेंथ काउंट करता है, ठीक है? अब लेंथ कितना आएगी? 5 आएगी यहाँ पे। क्लियर? अब चलते हैं हम ऑब्जेक्ट देखते हैं, ठीक है? ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं? अब जो मैं स्ट्रिंग ले रहा हूँ तो ओनली वन क्या डाल रहा हूँ? आपका
स्ट्रिंग ही वैल्यू डाल रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें चाहता हूँ कि मैं अपना क्या बोल लूँ कि इंटीजर भी डाल लूँ, सब चीज़ मैं डाल लूँ, यहाँ पे आपका एज भी डाल लूँ, आपका नाम डालूँ, जेंडर डालूँ, बट वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है किसमें, स्ट्रिंग में, ठीक है। तो इसके लिए मुझे कहाँ पे जानी पड़ेगी, आपका ऑब्जेक्ट के पास जानी पड़ेगी, ठीक है। तो देखो अरे के पास में हमने क्या किया था, यहाँ पे वैल्यू को स्टोर किया था, ठीक है, डिफरेंट टाइप से। और यहाँ पे अरे बट हम स्ट्रिंग में क्या कर सकते हैं, केवल ओनली ऑन स्ट्रिंग ही ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तब जानी पड़ेगी हमारे पास ऑब्जेक्ट एक प्रॉपर्टी है जिसके अंदर हम लोग क्या कर पाएंगे, स्ट्रिंग और इंटीजर टाइप की वैल्यू को हम लोग स्टोर कर पाएंगे, क्लियर। तो देखो ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, तो वैर और यहाँ पे डाल देता हूँ ओबी, ठीक है। ओबी से इक्वल टू न्यू कीवर्ड और यहाँ पे ओ बी जे ई सी टी, ठीक है। तो हमारी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गई, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग वैल्यू देखो कैसे स्टोर कर लेंगे। तो ओ बी जे डॉट, यहाँ पे जैसे मान लो मुझे नेम डालना है, तो नेम इक्वल टू, अब यहाँ पे डाल दो आपका जैसे कि डीप, ठीक है। ऑब्जेक्ट मैंने नेम में क्या डाल दिया, डीप डालेगा, ठीक है। अब इसमें डाल देता हूँ ओ बी जे डॉट, यहाँ पे एज डाल देता हूँ, ठीक है। एज इक्वल टू मैं डाल देता हूँ आपका जैसे 25 सेमीकोलन। फिर मैं इसमें डाल देता हूँ ओ बी जे डॉट सैलरी, ठीक है। तो ओ बी जे डॉट SALARY, ठीक है। सैलरी इक्वल टू डाल देता हूँ इसमें 15,000, ठीक है, सेमीकोलन। हमने इतने सारे वैल्यू स्टोर कर दिए। अब मुझे इसको प्रिंट करनी है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या कर लिया मैंने, स्ट्रिंग भी डाल लिया और क्या डाल लिया, आपका इंटीजर भी वैल्यू मैंने स्टोर किया किसके अंदर, ऑब्जेक्ट के अंदर। तो देखो इसको कैसे प्रिंट करूंगा, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। अब मैं प्रिंट करूंगा किसको, ओबीजे 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 डॉट किसको, मुझे नेम को प्रिंट करनी है, तो यहाँ पे नेम प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। सेव करता हूँ और यहाँ पे देखिए सेव, तो क्या आएगी, दीप आ गई। अब मुझे इसकी क्या चाहिए, एज भी चाहिए, तो एज चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इसको कंकेनेट करूँगा। तो देखो कंकेनेट करने के लिए मैंने बताया था प्लस साइन करूँगा, उसके बाद डबल इक्वल टू, इसके बाद स्पेस दे दूंगा प्लस, और यहाँ पर डालनी है ओ पी जे डॉट किसको, एज को डालनी है, तो एज सेव कीजिए, ठीक है, आउटपुट। तो दीप और यहाँ पे क्या आएगी, एज आएगी उसकी, ठीक है। यहाँ पे डाल दो, मैसेज भी डाल सकते हो यहाँ पे, ठीक है, एज, ठीक है, देखो कॉलन एज सेव, देखो यहाँ पे आ गई देव थी। और देखो यहाँ पे अगर नाम डालनी है यहाँ पे, तो नेम भी मैसेज दे सकते हो यहाँ पे प्लस प्लस, और यहाँ पे डाल दो नेम, मी नेम कॉलन और हाइफन, ठीक है। देखो यहाँ पे नेम में क्या है, एक दीप और यहाँ पे एज, ठीक है। अब मुझे क्या करनी है, इसकी सैलरी भी प्रिंट करनी है। तो देखो सैलरी कैसे कंकेनेट करूंगा, प्लस डबल इक्वल टू, और यहाँ पे क्या कर दूंगा, स्पेस दे दूंगा, और यहाँ पे क्या करूंगा प्लस, ठीक है। प्लस के बाद क्या डालूंगा, देखो ऑब्जेक्ट डॉट सैलरी, तो यहाँ से प्रिंट हो जाएगी ओबीजे डॉट सैलरी, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगी, आपकी सैलरी प्रिंट हो जाएगी। तो देखो सैलरी प्रिंट हो गई, तो नेम में दीप और एज में 25 और सैलरी ऐसे ही प्रिंट होगी ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे अगर मुझे देनी है सैलरी, तो यहाँ पे डाल सकता हूँ SALA सैलरी कॉलन। देखो तो हम लोग ऐसे ऑब्जेक्ट में वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, क्लियर, आई समझ में, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा हम लोग एडवांस लेवल पहुंचने वाले हैं, ठीक है, ये सिक्स के अंदर। तो अगर इसको इतना आपने सीख लिया जितना भी मैंने बताया, ठीक है। तो मैंने अभी तक क्या क्या बताया आपको, जावास्क्रिप्ट के बारे में। जावास्क्रिप्ट क्या क्यों क्या होती है, किस लिए यूज़ की जाती है, जावास्क्रिप्ट क्या होती है, मतलब कि आपकी क्लाइंट साइड वैलिडेशन के लिए यूज़ की जाती है जावास्क्रिप्ट जो है, ठीक है। और इसमें अधिकतर आपका रिस्पॉन्सिव, जैसे कि अगर हमें चाहिए कि वेबसाइट जब लोड हो, उस टाइम पे हमें कुछ टास्क परफॉर्म करवानी है, जैसे पॉपअप लानी है या कुछ आपको एक्शन परफॉर्म करवाने हैं, तो उस टाइम पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड वैलिडेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद डेट ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा था, जावास्क्रिप्ट में 3 टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, लेट, वैर एंड कॉन्स्ट, ठीक है, तीनों में डिफरेंस देखा था। उसके बाद हमने देखा था फंक्शंस देखा था। फंक्शंस में हमने 2 टाइप के फंक्शन देखे थे, एक जो नॉर्मल फंक्शन पहले से जो हमें आती थी, दूसरा हमने देखा था ये 6 वाला कौन-सा आपका एरो फंक्शन। एरो फंक्शन में बहुत टाइप का हमने देखा था, उसको सिंगल लाइन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उसमें एक ही लाइन में कैसे वैल्यू को रिटर्न कर सकते हैं, वो चीज़ें देखा था। फिर उसके बाद हमने देखा था ऑपरेटर्स देखा था, ठीक है। ऑपरेटर्स कितने टाइप का देखा था, 5 टाइप का, अरिथमेटिकल, लॉजिकल, बिटवाइज और आपका अरिथमेटिकल, लॉजिकल, बिटवाइज और आपका कौन सा एक ऑपरेटर था,
असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। उसके बाद हमने ऑपरेटर्स कंप्लीट करने के बाद आपकी कंडीशन देखे थे, इफ कंडीशन, इफ एल्स कंडीशन, उसके बाद, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था आपका व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, उसके बाद हमने देखा था फोर लूप देखा था, ठीक है। फोर लूप के बाद हमने देखा था आपका फोर लूप के बाद आपका स्टार्ट हुआ था क्या, अरे स्टार्ट हुआ था ना। फोर लूप के बाद स्विच स्टार्ट हुआ था, ठीक है। स्विच के बाद फोर लूप ऐसे स्टार्ट हुआ था, ठीक है हमारा। स्विच फोर लूप के बाद हमने क्या स्टार्ट किया, हम्म, ठीक है। उसका वैल्यू लेने वाला सीखा था, कैसे यूजर से वैल्यू लेते हैं। फिर उसका अरे देखा था, अरे के 3 मेथड देखे थे, ठीक है, क्रिएट करने का। फिर उसके बाद हमने स्ट्रिंग देखा, फिर उसके बाद आज हमने ऑब्जेक्ट देखा, ठीक है। इतने सारे जो भी बेसिक्स थे किसके अंदर, जावास्क्रिप्ट के थ्रू, ठीक है, हमने उसको कंप्लीट किया, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा एडवांस लेवल, ठीक है, इसको कैसे यूज करेंगे एडवांस में, क्लियर। और इसको मैं बता करके मॉड्यूल्स कैसे, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हो क्लास से, एडवांस की किसी काम की नहीं है, क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं। नहीं तो देखो फिर इसके बाद मैं यहाँ से मोड़ भी सकता हूँ, देखो पीछे, क्योंकि इसको मैं कन्वर्ट कर, अभी आपको जावास्क्रिप्ट से इसको मर्ज करना नहीं बताया, एचटीएमएल को, सीएसएस को, जावास्क्रिप्ट तीनों को एक साथ वर्क करना नहीं बताया, ठीक है। तो उसको कैसे एक्सेस करते हैं, तो देखो वो चीज़ें मैं बता देता हूँ, ठीक है। आप लोग उतना दिखा नहीं रहे हो कि हाँ मुझे पढ़ना है सब चीज़ें। जावास्क्रिप्ट में वैलिडेशन कैसे लगाओगे, ठीक है। तो अब आ जाता है डोम कंसेप्ट पे, ठीक है। तो अभी हमारा था मॉड्यूल्स, जो ES6 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, मॉड्यूल्स कैसे क्रिएट करते हैं, एक मॉड्यूल्स को दूसरे मॉड्यूल्स में कैसे लाते हैं, ठीक है। देखो ऑब्जेक्ट बन गई, ऑब्जेक्ट के बाद अरे बन गई, ठीक है। अब उसके बाद हमारा आता है इंडेक्स डॉट जेएस, देखो इंडेक्स डॉट जेएस, ये आपका कौन सा फाइल है, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल है। मैं इसको फाइल को अब चेंज कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक हमारा बेसिक कंप्लीट हो गया। तो डॉक्यूमेंट्स के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट का 3.2 चल रहा था, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एन, जावास्क्रिप्ट, JavaScript 3.33। अब इसके अंदर आते हैं, राइट क्लिक और यहाँ से ओपन विथ कोड। इसके अंदर आता हूँ, एक इंडेक्स डॉट index.html, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल क्रिएट कर ली। अब यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ आपका इंडेक्स डॉट जे एस, INDEX.js फाइल, ठीक है। इसमें आपकी जावास्क्रिप्ट होगी। अब मैं क्या कर लेता हूँ, इसको मर्ज कर लेता हूँ, ठीक है, इसमें। तो यहाँ से लिंक कर देता हूँ, लिंक इसको, स्क्रिप्ट SCRIPT और SRC यहाँ पे इंडेक्स डॉट जे एस, ठीक है, सेव किया। और इसके अंदर चेक कर लेता हूँ कि जो जावास्क्रिप्ट है वो हमारी क्या हुई, मर्ज हुई है कि नहीं हुई है, क्लियर। तो अलर्ट फंक्शन यूज करूंगा और यहाँ पे डाल दूंगा हेलो। और जैसे ही इसको रन करूंगा तो मुझे अलर्ट मैसेज मिल जाएगी, किसके अंदर, इंडेक्स पेज के अंदर। राइट क्लिक और यहाँ से रन, देखो, यानी मुझे अलर्ट फंक्शन मिल गई। तो इसका मतलब कि ये वाली फंक्शन पे जावास्क्रिप्ट यूज हो चुकी है, ठीक है। अब इसको कट करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ मैं H1 टैग और इसके अंदर डालता हूँ हेलो, HE, ठीक है। हमने क्या डाला, हेलो डाला, क्लियर। अब मुझे इसको एक्सेस करना है किसके अंदर, इस वाले फाइल के अंदर जावास्क्रिप्ट से, ठीक है। तो हम लोग कौन सा कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, डोम कंसेप्ट, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है। तो इसके लिए कैसे हम क्या यूज करेंगे, तो देखिए, तो यहाँ पे करूँगा H1 को मुझे सिलेक्ट करनी है। तो देखो एक वेरिएबल बनाता हूँ वेर, और यहाँ पे डालता हूँ एच हेडिंग, जैसे मान लो H1 टैग है हेड, इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर। और मुझे किसको सेलेक्ट करना है, H1 को सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब जो भी वैल्यू है किसके अंदर, H1 के अंदर है। अब किस में आ गई, आपका हेड के अंदर आ गई, ठीक है। अब मुझे जो भी प्रॉपर्टी सेट करनी है, अब किसके अंदर मैं सेट करूंगा, हेड के अंदर सेट करूंगा। तो देखो हेड डॉट स्टाइल इक्वल टू, यहाँ पे डाल देता हूँ, मुझे कलर चेंज करनी है, डॉट कलर इसकी, कलर, और यहाँ पे डाल दूंगा रेड। सेव किया और आउटपुट देखते हैं।
अभी क्या है आपकी? हेलो। देखो इसकी क्या हो गई, कलर रेड हो गई। मैंने तो यहाँ पे क्या डाला है आपका, इंडेक्स पेज पे क्या डाला हुआ है, हेलो। ठीक है, एक ऐसा ब्लैक बाय डिफॉल्ट दिखेगा। मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया किसके थ्रू, क्यूरी सिलेक्टर के थ्रू। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग ध्यान देखिए, ये हमारा कंसेप्ट स्टार्ट होता है डोम। ठीक है, कौन सा इस कंसेप्ट को बोलते हैं, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, डीओएम कंसेप्ट, ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, तो हमारा ये कौन सा कंसेप्ट कहलाता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, हम अब किसी भी टैग को, क्लास हो या आईडी हो, हम उसको एक्सेस करेंगे। ठीक है, अब कैसे, उसके अंदर हमें जावास्क्रिप्ट के साथ वर्क करना है। ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, टैग के थ्रू बताया, अब मैं आईडी क्रिएट करता हूँ, एक डिव बनाता हूँ, उस डिव के अंदर डालता हूँ एच टू टैग। ठीक है, इस एच टू टैग के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक आपका, पहले रुक जाओ, यहाँ पे आईडी डाल देता हूँ। ठीक है, तो टैग के अंदर डालता हूँ WLCOME वेलकम। ठीक है, और इसके अंदर आईडी डालता हूँ पहले, आईडी इक्वल टू, और यहाँ पे डालता हूँ आईडी का नाम आपका, हेडिंग डाल देता हूँ। ठीक है, तो आईडी का क्या नाम है, हेडिंग है। अब मुझे इसको एक्सेस करनी है। ठीक है, देखो अभी यहाँ पे क्या आ रही है, एच टू टैग के अंदर क्या आ रही है, वेलकम। मुझे इसकी कलर चेंज करना है। ठीक है, मुझे इसको एक्सेस करना है किसके थ्रू, जावास्क्रिप्ट के थ्रू। ठीक है, तो देखिए कैसे एक्सेस करूंगा, तो एच टू टैग के अंदर है, तो देखो एक वेरिएबल बनाता हूँ, और यहाँ पर जैसे मान लो कुछ भी डाल देता हूँ, एच टू टैग। ठीक है, इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू को गेट करनी है किसके थ्रू, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर। ठीक है, क्यूरी सिलेक्टर के अंदर हम लोग क्या पास करेंगे, आईडी है, तो आईडी को कैसे एक्सेस करते हैं, हैश के थ्रू। ठीक है, तो हैश आपका जो भी आईडी का नाम था, हेडिंग, उसकी वैल्यू किस में आ गई, अब एच टू के अंदर आ गई। अब इसके अंदर जो भी चीज चाहूँ, इसकी कलर चेंज करना, इसकी बैकग्राउंड कलर चेंज करना, मैं यहाँ से कर सकता हूँ। तो देखो कैसे, तो एच टू डॉट, ठीक है, मुझे सी एस एस ऐड करनी है, तो स्टाइल डॉट, ठीक है, मुझे इसकी बैकग्राउंड कलर चेंज करनी है, तो एच टू डॉट, यहाँ पे कलर प्रॉपर्टी है ओनली आ रही है। ठीक है, बैकग्राउंड कलर मैं इसको कलर दे देता हूँ येलो, चाहे ब्लू, BLUE। ठीक है, सेमीकोलन, सेव, और आउटपुट देखिए, इसकी कलर क्या होगी, ब्लू हो गई। तो ये चीज़ें हम लोग किसके थ्रू कर रहे हैं, सेलेक्ट करके कर रहे हैं, HTML से। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक क्लास लेता हूँ, उसको सेलेक्ट करता हूँ, तो इस H3 टैग, ठीक है, इसके अंदर डालता हूँ जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, जावा SCRIPT, मुझे इसकी कलर चेंज करनी है। ठीक है, तो इसके अंदर आता हूँ, और मैं यहाँ पे क्लास देता हूँ। ठीक है, और क्लास में दे देता हूँ, जैसे मान लो कुछ भी दे देता हूँ यहाँ पे कार्ड। ठीक है, इस क्लास का नाम दे दिया कार्ड, मुझे इसको एक्सेस करनी है, इस वाले S3 टैग को। ठीक है, तो इसके अंदर जो भी प्रॉपर्टी है उसको मुझे चेंज करनी है, तो देखो क्या करूँगा यहाँ पे, तो वेरिएबल बनाऊंगा, और यहाँ पे डाल देता हूँ माई कार्ड। ठीक है, इक्वल टू कोई भी वेरिएबल बना सकते हो, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर। ठीक है, क्यूरी सिलेक्टर के अंदर है आपका क्लास, तो क्लास को कैसे एक्सेस करते हैं, डॉट के थ्रू, तो क्लास, हेलो, तो यहाँ पे कार्ड हो गई, क्लियर, और यहाँ पे सेमीकोलन। अब जो भी उस कार्ड के अंदर प्रॉपर्टी थी, अब कहाँ पे आ गई, इसके अंदर थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे, तो माई कार्ड डॉट, मुझे इसकी क्या करनी है, स्टाइल की कलर चेंज करनी है, स्टाइल डॉट कलर इक्वल टू, और यहाँ पे कोई भी कलर डाल देता हूँ, ठीक है, पिंक, सेव, तो इसकी कलर क्या होगी, पिंक हो गई। तो अपने टैग के थ्रू देखा, आईडी के थ्रू देखा, और क्लास के थ्रू देखा। ठीक है, क्लियर। अब हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे एक्सेस करना सीख गया। ठीक है, तो बस एक्सेस करना सीख गया, तो अब इसके बाद आगे काम आती है क्या क्या, तो हम लोग जो बोले वैलिडेशन सीखना है। ठीक है, तो वैलिडेशन कैसे लगाएंगे, तो देखो यहाँ पे क्या करूँगा, एक फॉर्म बनाता हूँ। ठीक है, पहले थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट का थोड़ा सा कुछ मैं पार्ट सिखा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं वैलिडेशन लगाना सिखाऊंगा। ठीक है, तो ये आप लोग सीखे ना कैसे एक्सेस करोगे HTML की कोड को, किसमें, जावास्क्रिप्ट में। क्लियर, तो मैं यहाँ पे इसको कमेंट कर देता हूँ इस चीज़ को सबको, और एक मैं
डिव सेक्शन लेता हूँ, डिव। उसके अंदर देता हूँ आपका क्लास कार्ड, CARD कार्ड। उसके अंदर देता हूँ आपका स्पैन टैग, और इसके अंदर देता हूँ क्रॉस, ठीक है। इसके अंदर देता हूँ H1 टैग, ठीक है, और यहाँ पे डालता हूँ LOREM लोरेम, और यहाँ पे 5 टैग प्रेस किया, कंट्रोल एंटर, पी टैग, और पी टैग इसके अंदर डालता हूँ लोरेम, LOREM, और यहाँ पे 20, ठीक है। टैब कंट्रोल शिफ्ट टैब रिफ्रेश किया। इसकी कार्ड के अंदर मुझे स्टाइलिंग ऐड करनी है, ठीक है। तो स्टाइल डॉट सी एस एस ऐड कर लो, देखो। तो STYLE.CSS इंटर किया। तो इसके अंदर मुझे क्या क्या करनी है बताओ जल्दी। स्टार, ठीक है। पैडिंग 0, भूल तो नहीं गए CSS सब लोग उतने दिन में, ठीक है। मार्जिन 0, बॉक्स साइजिंग, बॉक्स साइजिंग, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे HTML कोमा बॉडी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे विड्थ है 100%, ठीक है, और इसका हाइट 100%, ठीक है। तो मुझे कार्ड के अंदर प्रॉपर्टी ऐड करनी है, तो कार्ड कैसे एक्सेस करते हैं, तो डॉट के थ्रू, CARD, ठीक है। अब इसके बॉर्डर यूज कर लो पहले। तो बॉर्डर से मैं मुझे पता लग जाएगी बॉर्डर, ठीक है, 2 पिक्सल, 2 पिक्सल सॉलिड, और यहाँ से रेड कर लेता हूँ, ठीक है। सेव किया, और इसको क्या कर लो, इसको लिंक कर लो यहाँ पे, तो देखो। तो लिंक किसको करनी है, मुझे CSS को लिंक करनी है, लिंक कर लिया, तो देखो यहाँ पे ये चीज़ें आ गई। 20 पिक्सल कुछ ज़्यादा ही हो गई है शायद, 22 पिक्सल, ठीक है। देखो ये 2 पिक्सल के साथ आ गई। अब मुझे इसको क्या करनी है, सेंटर में लानी है, तो इसको मैं विड्थ सेट करता हूँ, विड्थ, देखो पहले विड्थ, विड्थ का देता हूँ 400 पिक्सल। ये 400 पिक्सल विड्थ हो गई। अब मैं इसकी, मुझे सेंटर में लानी है, तो सेंटर में लाने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी है जल्दी बताइए आप लोग। टॉप से 50%, उसके बाद लेफ्ट से कितना, 50%, कुछ भी नहीं याद है आप लोग को। ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट, ठीक है, -50%, कोमा -50%, ठीक है। सिर्फ देखो यहाँ पे आ गई। अब मुझे क्या करनी है, इसको पोजीशन क्या बनानी है यहाँ पे, एब्सोल्यूट, ठीक है। जैसे ही पोजीशन एब्सोल्यूट बनाया, क्या आ गई, सेंटर में आ गई। तो पोजीशन एब्सोल्यूट का मतलब होता है जो भी चीज़ है जो इस स्क्रीन पे है उससे उठ के, मतलब एक लेयर बन जाए और कहाँ पे आ जाए, सेंटर में, जहाँ पे खिसकाना चाहूँ वहाँ पे खिसकाऊँ, ठीक है। अब लेफ्ट से मैं कर देता हूँ आपको, देखो 80 पिक्सल, 80%, तो कितना हो गई, 80% चला गया, ठीक है। तो मुझे 50 ही रखनी है, तो 50 सेंटर में आ गई। अब देखो ये जो चीज़ है, इसको मुझे यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक करनी है। जैसे ही क्रॉस पे क्लिक करो ना, क्या हो जाएगा, ए वाला जो बटन है, ए वाली जो कार्ड है, ये हाइड हो जाना चाहिए, हाइड हो जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए मुझे कोड लिखना है, ठीक है। तो देखिए कैसे लिखूंगा अब। तो इसके अंदर थोड़ा सा बैकग्राउंड डाल दो, हल्का सा बैकग्राउंड कलर, और ठीक है, इसमें पैडिंग भी यूज कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो पैडिंग कंटेंट के अंदर यूज की जाती है, टॉप एंड बटन से 10 पिक्सल, ठीक है, लेफ्ट और राइट से भी 10 पिक्सल, ठीक है। देखो 10 10 पिक्सल हो गई, ठीक है। अब मुझे इसके अंदर, आपका किसके अंदर है, आपका कार्ड के अंदर, किसके अंदर, कार्ड के अंदर स्पैन टैग है, तो देखो। तो जो कार्ड के अंदर, तो .CARD, कार्ड के अंदर जो स्पैन टैग है, स्पैन टैग है, उसमें क्या करनी है आपको, पोजीशन, मार्जिन में लेफ्ट कर देता हूँ, मार्जिन लेफ्ट से 200 पिक्सल, ठीक है। 200 पिक्सल और कम हो गई है, इसको मैं करता हूँ 400 पिक्सल, ठीक है। 400 पिक्सल बाहर निकल गई, 390, 390, ठीक है। और यहाँ पे मार्जिन टॉप से कर देता हूँ, ठीक है। मार्जिन टॉप से मुझे टॉप ऊपर ले जानी है, तो माइनस कर दूंगा यहाँ पे 50 पिक्सल, तो क्या हो जाएगी, ऊपर चला जाएगा, देखो ऊपर नहीं गया। इंपॉर्टेंट लगाता हूँ, मार्जिन टॉप, इसको मैं पोजीशन एब्सोल्यूट कर लेता हूँ, ठीक है। पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है। और 50 ज़्यादा हो गई, इसको मैं
20, ठीक है। इसके अंदर मैं बैकग्राउंड सेट करता हूँ, ठीक है। बैकग्राउंड कलर रेड, ठीक है, रेड हो गई। इसके अंदर बॉर्डर रेडियस यूज कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखो, बॉर्डर बॉर्डर ठीक है, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल, ठीक है। इसको थोड़ा सा और लेफ्ट से 90 से है ना, तो 90 से 85, 85 की जगह पे 80, ठीक है, 80 सही है। अब यहाँ पे कर्सर ले जाओ ना, कर्सर टाइप की बननी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर लो, कर्सर पॉइंटर, कर्सर पॉइंटर सेव कीजिए। जैसे आप कर्सर ले जाओगे, अब यहाँ पे क्या बनी, क्रॉस की आइकन बनने लगी, ठीक है। मुझे इसको और गोला करना है, तो इसको मैं क्या कर लूँगा, 50% कर लूँगा, ठीक है। तो 50% से ये पूरा क्या हो गया, गोला बन गया। देखो यहाँ पे क्रॉस, ठीक है। अब हमारा कुछ थोड़ा सा स्टाइलिंग सही हो गई है, तो रेड थोड़ा सा ज़्यादा, यहाँ का रेड सही है, ठीक है। ये जो बॉर्डर है ना, ठीक है। अब क्रॉस पे क्लिक करें तो इसकी कलर क्या हो जाए, एक कट हो जाए, ठीक है। सभी लोग को समझ में आ रही है। तो हम लोग देखो अब क्या यूज़ करने वाले हैं, आपका सीएसएस हो गई और आपका जावास्क्रिप्ट हो गया, ठीक है। अभी तो इसका कोई काम नहीं है, ये बस सिलेक्ट करने के लिए मैंने सिखाया था, ठीक है। तो आपको सिलेक्ट करनी आ गई। ये आपका एचटीएमएल है, तो देखो आप किसके साथ हम लोग वर्क कर रहे हैं, एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट, तीनों साथ एक साथ मर्ज हो गए, ठीक है। अब चाहो तो यहाँ पे बूटस्ट्रैप की भी क्लासेस यूज कर सकते हो, ठीक है। उसमें क्या कर सकते हो आप, तो एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, ठीक है। तो इस चारों चीज को यूज करके आप फ्रंट एंड की आप टेक्नोलॉजी में कोई भी आप टास्क हो उसको कंप्लीट कर सकते हो, बस आप पे डिपेंड करता है आप कितना मेहनत करते हो, ठीक है। तो जो भी चीजें मैंने थी, अब मैंने प्रोजेक्ट तो नहीं बताया है कि बना के कि ऐसा ऐसा चीजें बनती है, ठीक है। जैसे मान लो कोई भी प्रोजेक्ट हो गया, अगर उसको मैं बताऊं कि हाँ ये चीज़ ऐसे बनी होगी, एग्जाम्पल के लिए जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। मैं आपको एक गेम बना के बताऊंगा, ठीक है, सभी लोग बनाना गेम, ठीक है, वो वाला। तो कल की क्लास में मैं कोशिश करूंगा गेम बताने के लिए। तो हाउ टू क्रिएट अ कलर फ्लिप फ्लॉप, हाउ टू क्रिएट अ काउंटर, हाउ टू क्रिएट अ रिव्यू काउंटर, हाउ टू क्रिएट अ रिस्पॉन्सिव नैप बार, हाउ टू क्रिएट अ स्लाइडर, क्रिएट अ मॉडल, एफएक्यू, वीडियो बैकग्राउंड, हाउ टू क्रिएट एन, इसमें से सारे जो भी देखोगे ना, अब सबकी कोडिंग, रुक जाओ कुछ दिन में, अभी कल की क्लास के बाद सब चीज़ समझ में आने लगेगी, ठीक है। बस अभी मैं छोटा सा भी बता रहा हूँ इसको। अब मुझे क्या करनी है, कार्ड को सिलेक्ट करनी है, ठीक है। कार्ड को क्या करनी है, सिलेक्ट करनी है, इसको क्या करनी है, डिस्प्ले नन करनी है, ठीक है। जो आपकी कार्ड है ना, देखो, जो ये आपकी कार्ड है, इस पे अगर मैं क्लिक करूँ तो क्या हो जाए, आपकी कार्ड डिस्प्ले हाइड हो जाए, ठीक है। तो अभी हम सारे ये सब एक एक प्रोजेक्ट आपको बता दूंगा कैसे सब जावास्क्रिप्ट में बनती है, ठीक है। और रिएक्ट जेएस की प्रोजेक्ट अलग है यहाँ पे, ठीक है। टाइप स्क्रिप्ट, ये आपका जो टाइप स्क्रिप्ट अलग होती है और रिएक्ट जेएस अलग होती है, जावास्क्रिप्ट अलग होती है, ठीक है। तीनों चीज़ें अलग अलग होती है। तो मुझे करनी है, इस पर क्लिक करने के बाद क्या हो जाएगा, आपका डिस्प्ले हाइड हो जाए, ठीक है। जैसे कि क्रॉस बटन आती है, चाहे यहाँ पे लॉगिन चाहे साइन अप की पेजेस आती है, जैसे क्लिक करते हो क्या होती है, गायब हो जाती है, हट जाती है, ठीक है। तो वही चीज़ मुझे करनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे करूँगा, एक वेरिएबल बनाता हूँ, किस नाम से, CARD, ठीक, कार्ड माई कार्ड से बना देता हूँ, ठीक है। माई CARD इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, ठीक है। अब क्यूरी में क्या है, आपका क्लास है, तो क्लास को डॉट से CARD, कार्ड को एक्सेस किया, ठीक है, ठीक है। अब कार्ड को हमें क्या करनी है, डिस्प्ले नन करनी है, ठीक है, इस वाले कार्ड को। तो मुझे इस पे क्लिक करने पे होना चाहिए, ठीक है, किसको, स्पैन टैग पे। तो देखो, मुझे इसको भी एक्सेस करना पड़ेगा JS के अंदर। तो वेर, यहाँ पे क्रॉस, CROSS, क्रॉस इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट डॉक्यूमेंट डॉट, बोर तो नहीं हो रहे ना आप लोग, क्योंकि थोड़ी सी कोडिंग स्टार्ट हो गई है ना। बोरिंग हो रही है आप लोग को, कैसे कैसे हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे सिलेक्ट करनी है किसको, स्पैन टैग को। तो SPN स्पैन टैग यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगी। अब स्पैन टैग के अंदर जो भी प्रॉपर्टी किसके अंदर आ गई, क्रॉस के अंदर आ गई, ठीक है, क्लियर। अगर मैं क्रॉस पे क्लिक करूँ तो जो कार्ड है क्या हो जाएगी, डिस्प्ले नन हो जाएगी, ठीक है। तो देखो, अब मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे बताओ।
तो देखो यहाँ पे मैं लिखूंगा पे क्रॉस डॉट स्टाइल डॉट यहाँ पे डिस्प्ले नन करनी है, ठीक है। तो DIS डिस्प्ले इक्वल टू नन, सेमीकोलन। अगर मैं क्रॉस पे क्लिक करूँ यहाँ पे क्रॉस तो डिस्प्ले नन हो जाएगी। तो यहाँ पे अभी क्या हो जाएगी, इस पे क्या होगी, डिस्प्ले नन हो गई, ठीक है। अब मुझे क्लिक पे करनी है, ठीक है। तो ऑन क्लिक, तो देखो इसको सिलेक्ट करके क्या कर लिया, डिस्प्ले नन कर लिया, ठीक है। इसके थ्रू अगर मैं करूँ यहाँ पे कार्ड को लिखूँ यहाँ पे, तो किसको नन करनी है यहाँ पे, तो देखो माई कार्ड को, तो माई CARD, तो आपकी कार्ड क्या होगी, नन हो गई, ठीक है। किसके, ओनली वन इस वाले कोड को। अब मुझे इसी को क्या करनी है, कोड के अंदर आपको सेट करना है, ठीक है। इस पर क्लिक कर दो तो क्या हो जाए, आपकी वो बटन डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर लूँ, इसको ऑन क्लिक मैं मेथड रन कर लूँ यहाँ पे। इसके अंदर जाता हूँ, index.html, ठीक है। और जो यहाँ पे मैं यूज करता हूँ आपका एक ऑन क्लिक, ठीक है। तो ऑन क्लिक, ऑन क्लिक, ठीक है। यहाँ पे मुझे क्या करनी है, एक मेथड को कॉल करनी है, ठीक है। जैसे मैं क्लिक करूँ मेथड पे, वो क्या हो जाएगा, डिस्प्ले नन हो जाए, ठीक है। अगर इस वाले बटन पे मैंने लगाया है, ठीक है, ऑन क्लिक, तो यहाँ पे क्या करता हूँ, एक मेथड बनाता हूँ यहाँ पे। तो मेथड फंक्शन, तो FUNCTION फंक्शन, और यहाँ पे क्रॉस नाम से बनाता हूँ, ठीक है। CROSS क्रॉस, एक कॉल होगी FUNCTION, ठीक है, फंक्शन। फंक्शन के अंदर ये वाली जो क्रॉस वाली है, तो इसको मुझे कॉल करनी है यहाँ पे। तो क्रॉस, तो मैं क्या करूँगा, पहले चेक कर लेता हूँ, क्रॉस पे मैं क्लिक करूँगा तो ये रन होती है कि नहीं होती है। तो कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे जैसे कुछ भी मैसेज डाल देता हूँ, हेलो, सेमी कोलन, सेव, और यहाँ पे आता है Ctrl+Shift+I, यहाँ पे ऑन क्लिक पे रीडिंग कैनॉट, क्रॉस वाली में हमने क्या किया, यहाँ पे फंक्शन बनाई है, ऑन क्लिक क्रॉस पे, हेलो क्यों नहीं आ रही यहाँ पे, फंक्शन क्रॉस इज नॉट अ फंक्शन। इस फंक्शन को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नहीं आ रही है, तो यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग डालता हूँ, स्क्रिप्ट टैग, और यहाँ पे डालता हूँ Ctrl+V, Ctrl+Shift+F, ऑन क्लिक क्रॉस एक्स। देखो क्या हो गया, अब हेलो हमारी प्रिंट होने लगी, ठीक है। क्रॉस शायद शायद लगता था कोई आपकी वेरिएबल्स होगी, ठीक है, इसकी वजह से ये नहीं आ रही थी, ठीक है। तो फिर जैसे मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे इसको हटाता हूँ, यहाँ से भी वर्क करेगी सेव, और यहाँ पे करता हूँ क्रॉस 1, ठीक है। तो क्रॉस 1 यहाँ पे
कोई कीवर्ड होगा क्रॉस, ठीक है, इसकी वजह से हमारी क्या हो रही थी, वर्क नहीं कर रही थी। देखो अब क्या आ रही है, हेलो आ रही है, ठीक है। यानी कि हम क्रॉस पे क्लिक करने के बाद क्या हो रही है, हमारी वर्क कर रही है फंक्शन, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, जैसे ही क्लिक करूँ तो क्या हो जाए, आपकी कार्ड हो जाए, नन हो जाए। तो देखो, तो माई कार्ड डॉट स्टाइल, कंट्रोल जेड एस टी, स्टाइल, स्टाइल इक्वल टू स्टाइल डॉट, हमने क्या लिखा था, डिस्प्ले। तो DIS.DISPLAY क्या हो जाना चाहिए, नन। तो सेमीकोलन सेव और run, ठीक है। इस पर जैसे क्लिक किया तो क्या हो गई, हट गई, और यहाँ पे हेलो, ठीक है। तो हम लोग ऐसे यूज कर सकते हैं यहाँ पे, CROSS क्रॉस फंक्शन। सभी को समझ में आई ना ये चीजें कैसे हुई। तो जैसे मैं क्लिक करूंगा क्रॉस पे तो क्या हो गई, ये गायब हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या यूज किया मैंने, क्रॉस, मतलब कोई भी चीज़ आपको दिक्कत आती है कि ये चीज़ें चल रही है कि नहीं चल रही है मेरी, तो हम सीधा क्या कर लो, कंसोल डॉट लॉग लगा के प्रिंट कर लो कि ये चीज़ें हमारी चल रही है, यहाँ तक चल रही है, ठीक है। इसके बाद एक कोड हमारी नहीं चल रही है तो आपको पता चल जाएगी। समझे आप लोग, आई समझ में सभी को, किसी को दिक्कत नहीं। देखो, कंट्रोल शिफ्ट आर करता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे चलता हूँ आपका, इसको स्क्रीन चेंज करके शायद यहाँ से कुछ ऊपर पट्टी मुझे मैं दिखा पाऊँ तो ठीक है। इसके अंदर चलता हूँ, सोर्स के अंदर जाता हूँ। देखो, सोर्स के अंदर कहाँ पे, इंडेक्स डॉट जेएस, ठीक है, आपकी कोडिंग ए वाली है, ठीक है। और इस पे क्या करता हूँ, डिबग लगाता हूँ। इसको क्या बोलते हैं, डिबगर। जैसे मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे तो देखो क्या आ गई, डिबगर। यहाँ पे क्या आ गई कि आपको पता चल रहा है, इसके बाद ये चीज़ें चल रही है हमारी, ठीक है। यहाँ पे मैंने डिबगर लगा दिया। अब इसको एक एक करके पास करूंगा तो देखो इस लाइन पे आई, ठीक है। यहाँ पे एक्सेस किया, किस क्लास को, डिव कार्ड को। देखो क्या रही, सारी वैल्यू आपको यहाँ पे मिलेगी। तो जब भी आप जावास्क्रिप्ट पढ़ोगे ना, कोडिंग करोगे यहाँ पे, तो हर एक चीज़ यहाँ पे डिबगर लगा के, इसको बोलते हैं डिबगर, है ना। ये जो पॉइंट है इसको ब्रेक पॉइंट बोलते हैं। इसको सीधा करूंगा तो क्या हो जाएगी, पूरी ब्रेक हो गई, ठीक है। फिर से रिफ्रेश करता हूँ, देखना आप यहाँ पे, और यहाँ मैंने डिबगर कहाँ पे लगा के रखा हुआ है, इस वाले फंक्शन के अंदर, ठीक है। वर्किंग कहाँ पे, यहाँ पे हमारी। तो जैसे मैं क्लिक करूंगा इस पे तो देखो डिबगर कहाँ गया, यहाँ पे। जो ये चीज़ें है तो हम लोग एक एक करके एक एक स्टेप आ गए, ठीक है। देखो क्या लिखा है, नेक्स्ट स्टेप फंक्शन, ठीक है। इस पर क्लिक करूंगा तो अगले लाइन पे जाएगी, ठीक है। तो ऐसे अगले लाइन पे गया, और ये जो आपकी बटन है इसको क्या करते हैं, इसको डीएक्टिवेट कर देते हैं, किसको, डिबगर को। फिर यहाँ से निकाल दिया, फिर से रिफ्रेश करूंगा, क्रॉस किया, देखो नहीं आ रही है, क्योंकि हमने इसको ब्रेक पॉइंट लगा दिया है, ठीक है। तो ऐसे फ्री, मैंने क्या किया, ब्रेक पॉइंट हटा दिया। तो ये चीज़ छोटी सी सबसे मतलब इकाई थी, मतलब समझ लो कि हमने अपना कोड लिखा, फंक्शन बनाया, उसको डिबग करके चेक किया, ठीक है। अब देखो मैं रॉन्ग करता हूँ, गलत करके आपको दिखाता हूँ आपके सामने, ठीक है। देखो मैं क्या करूँ, यहाँ पे फंक्शन जो है क्रॉस वन, ठीक है। तो ये फंक्शन है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, तो हटा देता हूँ, टू कर देता हूँ, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, टू, फंक्शन का नाम गलत डाला है। तो मैं रिफ्रेश किया यहाँ पे तो ये चीज़ें चल रही है। तो देखो यहाँ पे डिबगर पहले से लगा हुआ है, तो देखो यहाँ पे क्रॉस टू आ गई है। तो जैसे मैं क्लिक करूंगा, देखो यानी कि यहाँ पे नहीं जा रही है, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक किया, यानी कि नहीं जा रही है, तो इसका मतलब कि ये फंक्शन नहीं चल रही है। आपको क्या करनी है, पहले फंक्शन का नाम सही करना है, ठीक है। तो मैंने फंक्शन का नाम सही कर दिया। तो अब क्या करूँगा, क्लिक करूँगा तो देखो कहाँ चलेगी, डिबगर यहाँ पे आ गई, ठीक है। यानी कि ये वाला कोड चल रहा है। तो ये वाला जैसे कोड चला तो देखो आप कंसोल में जाकर देखो, अभी नहीं हुआ, ठीक है। अब इसको फिर जाकर सोर्स में जाओ और इसको आगे करो, ठीक है। अब कहाँ चलेगी, अगले लाइन पे आ गया। अब देखो यहाँ पे कंसोल में जाके यहाँ पे चेक करो आप, कंसोल के अंदर देखो क्रॉस एफ आ गई यहाँ पे। देखो लाइन वाइज आपको पता चलती जाएगी, इसके बाद ए लाइन चला हमारा, इसके बाद ए लाइन हमारा नहीं चला है, ठीक है। तो अब माई कार्ड के अंदर क्या आई है, इक्वल टू, ठीक है। फिर इसको मैंने क्या कर दिया, आगे कर दिया, ठीक है। तो ये आपकी क्रॉस हो गई और यहाँ से आप आगे बढ़ा सकते हो। तो एक डिबग करके हमने एक एक चीज को देखा, क्लियर। तो अगर आपसे कोई इंटरव्यूअर, अगर आपका किसी का जावास्क्रिप्ट का इंटरव्यू होता है, ठीक है, तो डिबग कैसे लगाते हैं, डोम कंसेप्ट कैसे कंप्लीट मतलब एक्सेस करते हैं डोम के थ्रू, तो वो चीज़ें बता सकते हो, ठीक है। आपसे बेसिक से क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि डिबग कैसे लगाते हैं अपने प्रोग्राम्स में, ठीक है, क्लियर। तो अगले क्लास में मैं गेम बनवाना स्टार्ट करूंगा, ठीक है।
और मुझे आप लोग को और एडवांस पढ़ाना चाहिए जावास्क्रिप्ट में। और एडवांस चलूँ मैं कि नहीं चलूँ? एडवांस जावास्क्रिप्ट में क्या होगी, जो आप लोग जावा में पढ़ोगे ना, क्लास ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट, जैसे मान लो यहाँ पे, चलो मैं बता देता हूँ अभी। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, एक क्लास क्रिएट करता हूँ आपका। इसके अंदर क्लास में डाल देता हूँ माई सी एल। ठीक है, इसके अंदर मैं क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, फिर इसके बाद दूसरा क्लास बनाऊंगा। ठीक है, क्लास के अंदर एक्सटेंड करूंगा किसको, ई एक्स टी ई एन डी एस, किसको, माई सी एल को। ठीक है, अब इसके अंदर जो प्रॉपर्टी है मैं उसको एक्सेस करूंगा। तो ये सब चीज़ें करेंगे किसके अंदर, जावा स्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, अब मॉड्यूल्स बनती है। ठीक है, एक मॉड्यूल को दूसरे मॉड्यूल में कैसे हम लोग लाते हैं। ठीक है, जिन लोगों ने रिएक्ट जेएस पढ़ा होगा, इसमें रिएक्ट जेएस कितने लोगों ने वर्क किया रिएक्ट जेएस पे? किसी ने, किसी ने नहीं किया रिएक्ट जेएस पे वर्क? कोई नहीं, जैसे बताओ हाँ या ना, तो मतलब फिर मतलब उसमें मैं ओवरव्यू दे सकता हूँ। नहीं, ठीक है, देखो रिएक्ट जेएस पे वर्क नहीं किया हुआ ना, तो देखो आर ई एस ए टी रिएक्ट जे एस फ्रेशर जॉब सैलरी। देखो इसकी सबसे डिमांडिंग पे ही चलती है। अगर रिएक्ट जेएस पे प्रोजेक्ट करते हो तो देखो 4 लाख दिख रही है फ्रेशर पे। अगर आपको 1 ईयर एक्सपीरियंस हो जाती है तो 5.5 मतलब मिनिमम लगती है, समझे? 5.6 पॉइंट के आसपास लगेगी, किस पे, ओनली वन रिएक्ट जेएस पे। तो देखो जिनको रिएक्ट जेएस पे जानी है, तो आपका एच टी एम एल सी एस एस जावास्क्रिप्ट कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब सीधा क्या करोगे, रिएक्ट जेएस पढ़ोगे, रिएक्ट जेएस के थ्रू वेबसाइट बनाना स्टार्ट कर दो, प्रोजेक्ट उससे से भी बना लोगे। ठीक है, समझे, रिएक्ट जेएस से। क्लियर? तो आप लोग वो भी सीख सकते हो रिएक्ट जेएस को, मुश्किल से ज़्यादा नहीं, 1 से 2 वीडियो में आप लोग सीख सकते हो। ठीक है, मैं भी वर्क करता हूँ रिएक्ट जेएस पे ही वर्क करता हूँ मैं भी, और जावा पे वर्क करता हूँ, दोनों। मेरा फ्रंट एंड आपका रिएक्ट जेएस पे हैंडल करता हूँ, और बैक एंड जावा पे हैंडल करता हूँ, जेएसपी और स्प्रिंग बोर्ड जेएसपी सर्वलेट के थ्रू, समझे? तो इसलिए मेरे को दोनों टेक्नोलॉजी पे वर्क करना पड़ता है, किस पे, रिएक्ट पे भी और आपका जावा पे भी। क्लियर? तो जिनको रिएक्ट जेएस पे जाना है, ठीक है, तो रिएक्ट जेएस पे भी जा सकते हैं, और जिनको जावा तो हाई डिमांडिंग में रहती है, ठीक है, तो जावा पे भी जा सकते हो। ठीक है, क्लियर? तो जावा तो आप लोग को सभी लोग आएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग ये जब जावास्क्रिप्ट कंप्लीट हो जाएगी, तो हम लोग जावा स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो कल की क्लास में मैं क्या करूँगा, आप लोगों से प्रोजेक्ट बनाऊंगा एक गेम का। ठीक है, गेम का प्रोजेक्ट बनाने के बाद आप लोग को टास्क दूंगा, सारे लोग बनाना। अगले क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे जावा। ठीक है, जावा में हम लोग स्टार्ट करेंगे कोर जावा। ठीक है, तो आप लोग इसमें कम से कम 1-2 प्रोजेक्ट के यूआई बना के रेडी रखना, किसके थ्रू, एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट के थ्रू, जो कि आप लोग किसमें इंप्लीमेंट कर पाओ, आप जावा में उसको बैकएंड के थ्रू इंप्लीमेंट कर पाओ, समझे सभी लोग? तो जो सभी लोग ने प्रोजेक्ट बनाया है कॉलेज के लिए, तो ठीक है, मैं किसी किसी से पूछो, स्टार्ट करो पूछना। मैं क्लास बंद कर देता हूँ, ठीक है, अब क्लास क्लोज हो गई आपकी, बस।